भाई न्यूजीलैंड को जो मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम हासिल करने में कामयाब हो गई है न्यूजीलैंड की टीम। एक टाइम तक 200 तक भी मुश्किल दिखाई दे रहा था न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन जिस तरह आखिरी 12 ओवर में लगभग 95 रन किए, बहुत बेहतरीन और बहुत ही सॉलिड कमबैक रहा है न्यूजीलैंड का एट द एंड ऑफ फर्स्ट इनिंग। यानी 210, 220, 230 भी एक टाइम तक न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कर सकती थी। बट जिस तरह ब्रेसवेल ने आके नीचे से रन्स किए, जिस तरह सैंटनर ने परफॉर्म किया और जिस तरह डैरल मिचेल की बारी रही है, न्यूजीलैंड वुड डेफिनेटली टेक दिस समवेयर अराउंड 250 का जो टारगेट है वो न्यूजीलैंड जरूर ले पाएगा। लेकिन इंडिया की आपको खास तौर पे स्पिनर्स की डोमिनेशन की तारीफ करनी होगी कि जिस तरह अक्षर पटेल ने परफॉर्म किया, जिस तरह कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा की बॉलिंग रही है भाई आउटस्टैंडिंग। आप 50 में से 40 ओवर जो है वो स्पिनर से करवा रहे हैं और जिस जबरदस्त तरीके से इंडिया के लिए वरुण चक्रवर्ती ने डोमिनेट किया, उन्होंने मिडिल ओवर्स में रन रोके, जिस तरह रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए, जिस तरह अक्षर पटेल ने प्रॉब्ली 8 ओवर में कुछ 30 ऑड रन जो है वो कंसीड किए, कुलदीप यादव ने बड़ी विकेटें दिला के दी हैं। तो इंडिया के लिए ये एक प्रॉपर स्पिन ट्रायल रहा है इंडिया की तरफ से और न्यूजीलैंड के पास कोई क्लू नहीं था भाई। इनिंग्स के शुरू में आप अंदाजा लगाएं कि पहले 10 ओवर में 70 रन कर लिए थे न्यूजीलैंड ने और उसके बाद अगली बाउंड्री के लिए उन्हें कोई लगभग 10 से 12 ओवर का इंतजार करना पड़ा। यानी रचिन रविंद्रा ने बड़ा बेहतरीन स्टार्ट प्रोवाइड किया था अपनी टीम को, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए तो उसके बाद ना सिर्फ रन्स बनने का सिलसिला रुक गया बल्कि विकेटें गिरने का भी सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और जैसे ही इंडिया के स्पिनर आए, पहले वरुण चक्रवर्ती ने विकेट दिलाई, फिर कुलदीप यादव ने आके रन रोका, उन्होंने केन विलियमसन को आउट किया, फिर रचिन रविंद्रा हो गए या फिर ग्लेन फिलिप्स हो गए। कोई भी बैटर जो है वो बेहतर अंदाज से फाउंडेशन मिलने के बावजूद रन्स को बड़े रन्स में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया। डैरल मिचेल, उन्होंने बड़ी बॉल्स खेली, को लगभग 100 प्लस उन्होंने गेंदें खेली हैं, लेकिन उस तरह का वो मोमेंटम अपनी टीम को नहीं दे पाए जिस तरह की डैरल मिचेल से एक्सपेक्टेशन थी। बट भाई ये जो आखिरी फेज है ना इनिंग्स का, ये डोमिनेट किया है न्यूजीलैंड ने। 220-25 हो जाता तो इट वुड हैव बीन इजी फॉर टीम इंडिया, लेकिन ये जो आखिरी फेज है ये मैच का मोमेंटम जो है वो डिसाइड करेगा कि सेकेंड इनिंग्स किस तरफ जाएगी। न्यूजीलैंड वो डेफिनेटली फील लाइक कि अब वो पार स्कोर तक पहुंच गए हैं, अब वो एवरेज स्कोर तक पहुंच गए और अब उनके पास ऐसी बॉलिंग है जो इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। माइकल ब्रेसवेल हो गए, सैंटनर हो गए, रचिन रविंद्रा कर सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए ये टारगेट चेस करना इतना आसान नहीं होगा। वन थिंग, द अदर इज कि इंडिया के पास बैटिंग तगड़ी है, बैटिंग डेप्थ उनके पास है, केएल है, शुभमन है, नीचे से फिर पांड्या, अक्षर पटेल, जडेजा तक बैटिंग कर सकते हैं। सो इंडिया हैज द एडवांटेज के बैटिंग डेप्थ है। अब उनके पास एक टारगेट है कि तकरीबन 5 के रन रेट से जाना है। बट भाई स्पिन ट्रायल तो टीम इंडिया का भी होगा, उन्हें भी अब स्पिन के चुंगल से गुजरना है। अब अगर इंडिया वो स्पिन ट्रायल में कामयाब हो जाती है तो इंडिया ये टारगेट अचीव कर लेगी, वरना इट इज एन एब्सोल्यूट गेम ऑन एट द दुबई।